हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक नियुक्ति को लेकर क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो सहायक आचार्य नियुक्ति से संबंधित हो या यहाँ पर जो हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है उससे रिलेटेड हो। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ जल्द ही जो है अक्टूबर मंथ में जो नियुक्ति पत्र है उसका वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है और उसको लेकर क्या अपडेट है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये शिक्षक बहाली से संबंधित है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज के अकॉर्डिंग है। सारी चीज़ें मैं आपको सोर्स के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो शिक्षक नियुक्ति मामलों को लेकर जो अपडेट है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए हम चलेंगे अब सोर्स के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कल ही जो है जेएससीसी ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया। हालांकि वो जो नोटिस है वो 26 तारीख की है, लेकिन कल जारी की गई है, जिसमें सहायक आचार्य से संबंधित जो सामाजिक विज्ञान है उनका संशोधित परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेएससीसी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 1 माह पूर्व सफल घोषित 1122 अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट से हो गए बाहर। यानी कि पूरे अकॉर्डिंग जितने भी संशोधित रिजल्ट जारी हुए हैं उनको सारी चीज़ों को देखते हुए सारी चीज़ों का जो है गणना करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर 1122 अभ्यर्थी जो है उन्हें बाहर कर दिया गया है। जो संशोधित परीक्षा फल जारी किया गया है उनमें यहाँ पर आप देखोगे तो यही बताया जा रहा है कि आयोग ने पहले अगस्त में सभी रिजल्ट जारी किए थे। इसके बाद रिजल्ट में विसंगति के कारण रिजल्ट में संशोधन किया गया। आयोग ने चरणबद्ध तरीके से सभी संशोधित रिजल्ट जारी किए। आयोग द्वारा फिर से जारी रिजल्ट में पहले जारी रिजल्ट की तुलना में, ठीक है, 1122 अभ्यर्थी कम सफल हुए हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी अगस्त में जारी रिजल्ट में सफल हुए थे वह सितंबर में जारी संशोधित रिजल्ट में असफल हो गए हैं। जेएससीसी ने पिछले वर्ष 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए सीधी परीक्षा जो है ली थी। आयोग द्वारा पहले जारी रिजल्ट में कुल 10,570 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले जो अगस्त में जो रिजल्ट जारी हुई थी उसमें 10,570 की बात कही जा रही है और जो अब जो है संशोधित रिजल्ट, इससे पहले भी सभी विषय के रिजल्ट संशोधित रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है 9,400 प्लस जो है अभ्यर्थियों का संशोधन रिजल्ट जारी हुआ है। बाकी यहाँ पर 1100 जो दिखाई जा रही है संख्या, 1122 अभ्यर्थियों का रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है, संशोधित रिजल्ट में इनको बाहर कर दिया गया है। किस नियुक्ति में कितनी अभ्यर्थी बाहर है तो आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 में जो है पहले सफल अभ्यर्थी 384 अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट में पास नहीं हो सके। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 में जो है आपका मैथ्स और साइंस में बात करें तो 207, भाषा में बात करें तो 246 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। और वहीं जो कल जो सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट देखने को मिला संशोधित रिजल्ट, उसमें 285 कैंडिडेट को जो है बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल की यहाँ पर जो है आंकड़े जो है इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें 4,817 थे कक्षा 1 से 5 में, अब जो है 4,433 रह गए। कक्षा 6 से 8 की बात करें तो यहाँ पर पहले जो जारी हुआ था 1,661 था, अभी 1,400 यहाँ पर 50 है। आप देख 50 प्लस है। यहाँ पर भाषा में भी आप देख सकते हो यहाँ पर 1,050 था, 50 प्लस अभ्यर्थी थे, अब 813 हो गए हैं। सामाजिक विज्ञान की वही बात करें तो जहां 3,033 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था अगस्त वाले रिजल्ट में, उसे संशोधित परीक्षा फल में आप देख सकते हो 2,740 प्लस अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्या कहना है इस पर, ये जो प्रभावित जो अभ्यर्थी है उनका क्या कहना है, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें से कुछ का कहना है कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, लगा कि अब नौकरी मिल जाएगी, रिश्तेदार ज्वाइनिंग की तिथि पूछ रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ये बयान नहीं की जा सकती, और खासकर जब आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, आप जब अपनी खुशियां शेयर कर देते हो, उसके बाद जो इस तरह की घटना होती है जिसमें आपको फिर से बाहर कर दिया जाता है, तो वो उनके साथ ही ऐसा जो होता है वही ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। हम या आपके बस की बात ये नहीं है। जिनके साथ ये चीज़ें बीतती है वही इस चीज़ को बयां कर सकते हैं। झारखंड में ऑलरेडी एग्ज़ाम जो है 10 साल 5 साल बाद लिए जाते हैं और इनको खुशी मिलते मिलते रह जाती है इस तरह की कंडीशन की वजह से। तो आयोग जो है अपने कार्य में जो है गंभीरता लाए, सीरियसनेस लाए और सारी चीज़ों को पहले से जाँच कर सारे रूल रेगुलेशन को जाँच कर ही सारी चीज़ें जारी करे। 1 माह पूर्व सफल, ठीक है, यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अपने कल के लास्ट अपडेट में मैंने ऑफिशियल नोटिस आपको दिखा दिया था, 2 वजह जिसके चलते हुई चयन सूची से बाहर, तो इस पर भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जो जेटेड वर्सेस सीटेड का मामला था, फिर जेटेड एग्जाम में जो क्वालिफाई थे आरक्षण को लेकर बात कही गई थी।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वही सारी चीज़ें और जो है आपका न्यूनतम कट ऑफ को लेकर जो बातें थी वो सारी चीज़ें कही गई है। दूसरी नोटिस जो कल जेएसएससी ने जारी की थी, वैज्ञानिक सहायक का जो मॉडल आंसर की है प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसका इन्होंने मॉडल आंसर की जारी किया था। कल भी मैंने बता दिया आपको सारी चीज़ें, वेबसाइट के थ्रू सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है अपने लास्ट वीडियो में, तो आप जाकर जरूर चेक कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जारी हो चुका है। तीसरी अपडेट यहाँ पर, जैसे कि जेएसएससी ने कक्षपाल के पदों के लिए 7 से जो है रजिस्ट्रेशन की बात की, यानी कि 7 नवंबर से। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है, नई वैकेंसी 2 आई थी कक्षपाल और कारापाल को लेकर, तो वो अपडेट मैंने दे दिया है। वीडियो सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो। मैंने ऑफिशियल नोटिस के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट पे भी बात की है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्लियर की है उसमें, तो आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर इस अपडेट को मैं नहीं रिपीट करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट आप देख सकते हो, संस्थानों में कार्यरत 5000 शिक्षाकर्मी उपवास पर रहेंगे। 600 स्कूल इंटर कॉलेज शिक्षक कर्मचारी नहीं मनाएंगे दशहरा। तो ये अपडेट आप देख सकते हो। अनुदान राशि नहीं मिली। 2024-25 में राज्य सरकार ने 100 करोड़ अनुदान के लिए बजटीय प्रावधान किया था। तो यहाँ पर जो अनुदान की जो राशि है वो ना मिलने का एक रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इन्होंने इस न्यूज़ आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर में की है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर ये भी है, टेट की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, ठीक है, रिव्यू पिटीशन दायर की है। याचिका के माध्यम से संघ ने न्यायालय से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की 2010 की अधिसूचना और अन्य कानूनों के आधार पर आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित होने से पहले की न्यूनतम और सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने और प्रमोशन यानी कि प्रोन्नति की बात कही जा रही है, तो प्रमोशन के लिए टेट को अनिवार्य करने संबंधित फैसला दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। झारखंड के 35,000 समेत देश के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। ठीक है, 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में बैठक, बनेगी रणनीति। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको हम इस तरह से आपको जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर टेट अनिवार्य है। टेट अनिवार्यता के खिलाफ जो है पुनः विचार याचिका दायर की गई है। और जो बैठक हुई थी इसमें झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्य के शिक्षक शामिल होंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, झारखंड के अलावा जो बैठक मैंने आपको बताया अक्टूबर में जो बैठक होने वाली है इसको लेकर, उसमें जो है इस राज्य के इन राज्यों के जो है शिक्षक शामिल होने की बात कही जा रही है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही जा रही है, ये टेट की अनिवार्यता के खिलाफ। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने एनसीटीई की 2010 की जो अधिसूचना या अन्य कानूनों के आदेश को जो है निरस्त करने का अनुरोध भी किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम अपडेट चलेंगे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रार्थियों ने दायर की केविएट याचिका। ठीक है, 2016 का मामला है, आपको पता होगा, इसको लेकर भी मैंने पहले भी अपडेट दिया आपको। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में रीट याचिकाकर्ताओं की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में केविएट याचिका दायर की गई है। प्रार्थी मनोज कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने याचिका दायर की है। इसमें प्रार्थी की ओर से कहा गया कि मामले में एकल पीठ के 1 सितंबर 2025 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अथवा जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग दोनों में से जिसके द्वारा भी अपील याचिका दायर की जाती है तो उनका भी पक्ष सुना जाए। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंच सकता है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शेखर गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने 1 सितंबर को मीना कुमारी सहित 250 से प्लस याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। इसमें शिक्षकों के रिक्त 2034 पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। ठीक है, याचिकाकर्ताओं को 8 सप्ताह के अंदर जेएसएससी सचिव को जो है अभिवेदन देने का निर्देश दिया था। जो निर्देश है वो दिया गया था, आपको पता होगा, ये अपडेट मैंने दिया था। जो उसके बाद जो है कहा गया, जो अगली सुनवाई हुई उसको लेकर, तो उसमें राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी की ओर से कहा गया था कि हम जो है एकल पीठ के अलावा जो है जो 1 से अधिक पीठ की जो याचिका होगी, जो यहाँ पर जो जज होंगे उनके सामने ये मामला रखना चाहेंगे। पुनः विचार करने के लिए जो है यहाँ पर अपील की गई थी राज्य सरकार द्वारा, ये कहा गया था। तो वो चीज़ को लेकर जो है अपडेट आई थी, मैंने दिया था आपको यहाँ पर। इसके अलावा आगे कहा जा रहा है कि इसके बाद जेएसएससी 6 माह में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी।
इसके अलावा पीठ ने हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक का एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया था। कमीशन की मामले की जांच कर 3 माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट देने को कहा गया था। इधर जेसीसी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर कर मीना कुमारी एवं अन्य के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई। जेसीसी ने कहा कि पीठ का आदेश पूरी तरह से गलत है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या था आपको पता है, फिर उसके बाद जो है ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो है याचिका दायर की जाएगी और उस पर जो है आगे अगली सुनवाई जो है उसे जाहिर किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है मामला आगे बढ़ा ही नहीं। जब राज्य सरकार ने जो है चुनौती दी इस मामले को लेकर, तो उसके बाद इस मामले को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। यहाँ पर देख सकते हो क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 17,700 जो है प्लस पदों पर नियुक्ति की गई थी। 2016 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेसीसी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी किया था। इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राष्ट्रीय स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की गई। इस कारण सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं, उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गई। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर फिर से निकल कर सामने आई है। हालांकि अभी तक जो है इसको लेकर सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आयोग बोल सकते हैं राज्य सरकार द्वारा जो है जो अपील एकल पीठ के द्वारा दी गई है उसे चुनौती दी जाने की बात कही गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण का जो है आयोजन किया जाएगा। ये अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं। ये बात कही जा रही है जो 26,001 पदों को लेकर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा हो चुकी है और जिसका संशोधित परीक्षा फल भी जारी कर दिया गया है। तो उसके आधार पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्टूबर में 8,238 सहायक आचार्यों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने डाटा दे रखा है। तो ये जो है अक्टूबर में देने की बात कही जा रही है। टेट के बाद होगी नई नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड में 26,001 इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद नई नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद होगी। तो ये जरूरी भी था, पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए जिसका कोई अता पता नहीं है। आपको पता है जेक के द्वारा ये जो परीक्षा ली जानी है उसका कोई अता पता नहीं है कि कब ली जाएगी, कब उसके प्रोसेस स्टार्ट होंगे। और जब तक जेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगा तब तक किसी तरह की कोई शिक्षक नियुक्ति बहाली जो है वो सरकार नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसके लिए अभ्यर्थी अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो रूल्स बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, आप सभी को पता होगा 30 जनवरी 2025 को, जिसमें सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर जो है मामले निकल कर आए थे और उस पर जो है आदेश दिया गया था और जिसमें सीटेट को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था और उसी के अनुरूप जो है सहायक आचार्य का रिजल्ट भी जारी किया गया। तो यहाँ पर उस स्थिति को देखते हुए जब तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी तब तक कोई भी बहाली, शिक्षक संबंधित बहाली यहाँ पर नहीं होगी। और ये चीज़ जो है राज्य सरकार को भी पता है, आयोग को भी पता है। तो यहाँ पर ये कहा तो जा रहा है कि नई नियुक्ति के लिए जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद ही होगा, लेकिन कब होगा, जब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई अता पता हो तभी तो आप बता सकते हो कि कब होगा। मार्च 2026 से पहले झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्च 2026 से पहले जो जेटेड एग्जाम है उसे कंडक्ट कराया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि फरवरी मार्च में मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद टीईटी का आयोजन कर लिया जाएगा। झारखंड सरकार और झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी तैयारी कर रखी है। राज्य में टेट पास अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से सहायक आचार्य के पद खाली गए हैं। जो पद खाली गए हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि टेट पास अभ्यर्थी नहीं थे जिस मुताबिक नियुक्ति ली गई है और जिस तरह से टेट को अनिवार्यता दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था, तो उसके आधार पर जो है जितनी वैकेंसी खाली गई है वो इसी के आधार पर गई है। ठीक है, तो ये अपडेट है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस अपडेट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। एक तो आपका जो है जेटेट का मामला जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है कहा जा रहा है, वैसी संभावना है कि मार्च 2026 तक ले लिया जाएगा। उसके बाद नई नियुक्ति ली जाएगी शिक्षक बहाली से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है और अक्टूबर माह में जो है आप सभी को जिनका सहायक आचार्य में जो सफल अभ्यर्थी रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।